अब यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशियल बिल्ड एंड एक्सेल है। तो ये डिफरेंशियल बिल्ड एंड एक्सेल जो है वो क्या है, सिंपल बिल्ड एंड एक्सेल का इम्प्रूवमेंट वर्जन है। मतलब क्या कि अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो सिंपल बिल्ड एंड एक्सेल में क्या था, एक व्हील था। मतलब क्या कि अगर इतना पोर्शन को अगर आप देखें तो इतना पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, सिंपल बिल्ड एंड एक्सेल के सिंपल बिल्ड एंड एक्सेल के अरेंजमेंट के जैसा दिख रहा था। सिंपल बिल्ड एंड एक्सेल में क्या था, एक व्हील था और एक एक्सेल था। यहाँ क्या किया है डिफरेंशियल बिल्ड एंड एक्सेल में कि सिंपल व्हील एक्सेल को क्या किया है, इम्प्रूव्ड करके एक डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल बनाया है। और ये कैसे बना है, तो इस डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल को बनाने के लिए क्या किया है कि एक व्हील यूज किया है। यहाँ देख पा रहे हैं एक बड़का चक्का, उसके बाद उससे थोड़ा छोटका चक्का और उससे भी थोड़ा छोटका चक्का। मतलब क्या कि यहाँ जो है एक व्हील और दो क्या किया, एक्सल का अरेंजमेंट को क्या किया है, एक शाफ्ट, यहाँ रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, शाफ्ट पे अरेंजमेंट किया है, मतलब कि माउंटेड किया है। मतलब क्या कि एक व्हील है, दो एक्सल है और इस तीनों को क्या किया है, एक ही शाफ्ट के सहायता से अटैच किया गया है। और जब अटैच किया गया था तो इसके अंदर में क्या डाल गया था, बॉल बियरिंग डाल दिया था। क्यों डाला था, ताकि अगर आप इस पे एफर्ट लगाएं तो उस केस में अगर ये व्हील रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जनरेट नहीं होना चाहिए। इस कारण से इसके अंदर में क्या किया है, बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट लगा दिया ताकि फ्रिक्शन डेवलप ना हो सके। और यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि रस्सी जो है बंधा हुआ जो है, व्हील पे जो रस्सी बंधा हुआ उसको देखिए, यहाँ देखिए व्हील पे जो रस्सी बंधा हुआ है उसका डायरेक्शन देखिए कैसा है, उसका डायरेक्शन देखिए कैसा है, इस टाइप से बंधा गया है। उसी तरह से एक्सल सी पे जो रस्सी बंधा गया उसका भी डायरेक्शन इधर नीचे की ओर है। बट एक्सल बी पे जो रस्सी बंधा हुआ है वो क्या है, ऊपर की ओर है। और साथ ही साथ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, देखिए मतलब अगर पूछेगा कि जो रस्सी बंधा गया वो सी पे और ए पे सेम डायरेक्शन में बंधा गया है, बी पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बंधा गया। मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में सी और ए में रस्सी लपेटा गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सल बी पे रस्सी लपेटा गया है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बी और सी में जो रस्सी बंधा हुआ है, तो देखिए बी और सी में जो रस्सी बंधा हुआ है वो एक ही रस्सी है। मतलब क्या कि उस रस्सी का एक एंड को हम कहाँ कनेक्टेड किए, देखिए यहाँ बी पे कनेक्टेड किए और दूसरा रस्सी का एंड जो है सी पे कनेक्टेड किए। मतलब क्या कि बी पे उसको क्या किए, कनेक्ट करने के बाद उसको लपेटे, लपेटने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा पुल्ली, पुल्ली से निकालते हुए हम क्या कर रहे हैं, सी पे लपेटे और सी पे लपेटने के बाद रस्सी को उस जगह पे क्या किए, माउंट कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ एक चीज़ ये भी आपको पता चल गया कि सी और बी में जो रस्सी है वो एक ही रस्सी है, बट दोनों का जो है डायरेक्शन क्या है, चेंज कर दिया गया है। मतलब एक रस्सी नीचे की ओर है, डायरेक्शन है एक रस्सी का, तो एक रस्सी का बंधने का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। और इस पुल्ली की सहायता से जो आपको यहाँ पुल्ली दिख रहा है, उस पुल्ली की सहायता से क्या लगा हुआ है, वेट। यहाँ देखिए पुल्ली की सहायता से वेट लगा हुआ है, पुल्ली की सहायता से वेट लगा है। और इस ए में जो जो व्हील है उस व्हील में जो रस्सी बंधा है उस पर क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको और मालूम होना चाहिए, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर ये व्हील, दो व्हील, एक व्हील और दो एक्सल, मतलब एक व्हील ए जिसका नाम है और दो एक्सल सी और बी, तीनों का तीनों एक ही शाफ्ट पे क्या है, माउंटेड है। तब अगर ये बड़का व्हील एक रिवोल्यूशन करेगा तो ये जो सी और बी एक्सल है वो भी क्या करेगा, वन रिवोल्यूशन करेगा। पूछेगा क्यों, तो हम क्या बताएंगे, क्यों 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 कि तीनों क्या है, चाहे दो व्हील और एक एक्सल, वो क्या है, सेम शाफ्ट पे माउंटेड है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ जो है ए का जो है डायमीटर जो है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक्सल ए
व्हील ए का जो डायमीटर है, आप यहाँ देखिए डी है। हम क्या किए, यहाँ जो आपको डॉटेड लाइन रेड लाइन दिख रहा है उसके अलोंग हम क्या किए, फिगर को कट किए, और फिगर को कट करने के बाद हम उसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप रियलाइज करके देखिए, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये व्हील ए का जो डायमीटर है वो कितना है, डी है। और यहाँ जो दो एक्सल है, तो एक्सल बी का जो डायमीटर है उसको अपन किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्सल सी का जो डायमीटर है उसको D2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सी और ए पे जो रस्सी बंधा हुआ है वो सेम डायरेक्शन में बंधा हुआ है, जबकि बी पे जो रस्सी बंधा हुआ है उसका डायरेक्शन सी, और ए पे जो रस्सी बंधा गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या कि अगर ए पे एफर्ट लगा के इस व्हील को रोटेट करेंगे तो व्हील के रोटेट करने के कारण से दोनों एक्सल भी रोटेट करेगा। तो जब ये दोनों एक्सल रोटेट करेगा तब उस केस में क्या होगा कि व्हील ए से क्या होगा, रस्सी खुलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ देखिए व्हील सी से भी रस्सी खुलेगा। अगर आप फिगर को गौर से देखिएगा डायरेक्शन को चेक करते हुए तो आपको रियलाइज होगा कि सी और ए से, मतलब एक्सल सी और व्हील ए से रस्सी खुलेगा, जबकि जबकि एक्सल बी से, एक्सल बी में क्या होगा, रस्सी बंधेगा। तो जब ये रस्सी बंधेगा तो क्या होगा, ये जो है पुल्ली ऊपर की ओर जाएगा। अगर पुल्ली ऊपर की ओर जाएगा तो वेट भी ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप यहाँ देखिए, अगर एक रिवोल्यूशन किया, यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर व्हील एक रिवोल्यूशन किया तो इस व्हील ए से जो रस्सी बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, पाई डी निकलेगा। अगर ये पाई डी रस्सी निकलेगा तो एफर्ट में मेरा कितना मूव करेगा, ये जो पी है वो भी कितना मूव करेगा, पाई डिस्टेंस मूव करेगा, पाई डी डिस्टेंस मूव करेगा। मान लेते पहले मेरा एफर्ट यहाँ था, जब इस रस्सी को खींचेंगे तो जिस जगह से खींच रहे हैं वो भी तो नीचे की ओर आएगा। तो बात आता है कि ये कितना नीचे की ओर आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस पे एफर्ट लगा रहे हैं उसका डायमीटर कितना है। तो जितना डायमीटर होगा, ज़्यादा अगर डायमीटर है तो परिधि ज़्यादा होगा, तो परिधि ज़्यादा होगा तो रस्सी भी ज़्यादा निकलेगा। तो रस्सी अगर ज़्यादा निकलेगा तो एफर्ट भी आपका क्या होगा, ज़्यादा मूव करेगा। और वो कितना कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस फिगर में देखिए, अगर इसका व्हील का डायमीटर डी है तो इसका परिधि कितना हो गया, पाई डी हो गया। मतलब अगर एक रिवोल्यूशन किया तो इस व्हील ए में से जो रस्सी बाहर निकलेगा वो पाई डी निकलेगा, पाई इंटू कैपिटल डी। और उतना ही ये पी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अगर ये नीचे की ओर आएगा तो सी से भी रस्सी सी से भी रस्सी क्या होगा, खुल के बाहर निकलेगा। और ये जब सी से रस्सी खुल के बाहर निकलेगा तो बी में क्या हो जाएगा, लपेटा जाएगा, लपेटेगा वन। तो आप यहाँ देखिए, ये जो सी का जो डायमीटर, मतलब एक्सल सी का जो डायमीटर है वो क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू द एक्सल बी। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि एक्सल सी का जो डायमीटर D2 है वो क्या है, लेस देन है एक्सल बी के डायमीटर D1 से। इसका मतलब क्या, जितना रस्सी खुला, सी से जितना रस्सी खुलेगा एक रिवोल्यूशन में, उससे कहीं ज़्यादा रस्सी क्या करेगा, लपेट लेगा। लपेटने के लिए लपेटा जाएगा किस में, बी में। तब उस केस में देखिए यहाँ से खुल तो बहुत कम रहा है, यहाँ लपेट ज़्यादा रहा है। इसका मतलब क्या, ये ऊपर की ओर इस क्या करेगा, पुल्ली को ऊपर की ओर खींचेगा। अगर पुल्ली खिंचाएगा तो ये वेट भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खिंचाएगा। तो जितना चीज़ इसमें दिया हुआ था ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर ये पुल्ली, ध्यान रहे कि अगर मेरा ये पुल्ली जो है डिस्प्लेस्ड कर गया कितना, मान लेते हैं मेरा पुल्ली जो है डिस्प्लेस्ड कर गया एक्स डिस्टेंस ऊपर की ओर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर मेरा पुल्ली जो है एक्स डिस्टेंस ऊपर की ओर गया तो ये जो वेट है, जो कि आपको वेट दिख रहा होगा, वो वेट कितना ऊपर जाएगा, x/2 डिस्टेंस ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे होता है, क्योंकि पुल्ली के केस में यहाँ क्या है, फ्रिक्शन जीरो है। और अगर फ्रिक्शन जीरो है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस पुल्ली के साथ, पुल्ली के ऊपर में यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं